नमस्कार सभी दर्शकों को। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज फिर जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर दूदू तहसील का गांव सिरोही कला में फिर एक बार हमारी टीम मौजूद है। और आज से ठीक 3 सप्ताह पहले तकरीबन हमने एक चैनल पे न्यूज़ चलाई थी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 6 बच्चियां हुई अनाथ। उसी संदर्भ में हम 3 सप्ताह के बाद आज फिर सिरोही कला गांव में हैं और आज इस समय हमारे साथ है प्रभु आईजी बहादुर सिंह जी। उनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आपका यहाँ पधारना हुआ सिरोही कला गांव में जो 6 बच्चियां अनाथ हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका किस संदर्भ में पधारना हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक बीड़ा उठा रखा है, उसके बारे में बताएं। आपके चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था वो सर्वोत्तम सहयोग संस्थान के माध्यम से हमारे पास आया था और उसी वक्त में हमारे जो राजपूत शिक्षा कोष है उसके संरक्षक आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव के निर्देशन में मैं यहाँ पर उसी वक्त में इस सिरोही गाँव में आया था। उन बच्चियों से भी मिला था और सभी समाज बंधुओं से और यहाँ बैठ के बातचीत की थी और उसी संबंध में आज वापस जो मीटिंग थी यहाँ पे आसपास गांव के समाज बंधुओं की, तो उसमें शिरकत करने के लिए वापस हाजिर हुआ आज। सर, जो बच्चियां 6 अनाथ हुई, पैसा भी इकट्ठा हुआ, सर्व समाज ने पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार दिए, तो आगे की शिक्षा को लेकर क्या रूपरेखा आपने बनाई? अभी मेरे को यहीं पे ये जानकारी मिली है कि सर्वोत्तम सहयोग संस्थान ने अपने सहयोग से करीब 15 लाख रुपए इन बच्चियों के लिए इकट्ठे किए हैं और हमारा प्रस्ताव इसमें यह था कि बच्चियों की शिक्षा और अस्मिता संरक्षण दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे छोटी बच्ची 6 साल की है, सबसे बड़ी 20 साल की है। तो इन सभी की शिक्षा की व्यवस्था का बीड़ा राजपूत शिक्षा कोष द्वारा उठाए जाने का हमने संकल्प लिया है और उस संदर्भ में हमारा प्रस्ताव ये है कि इन सभी बच्चियों को हम एक साथ विद्यावाड़ी, जो एक प्रसिद्ध संस्थान है, शिक्षण संस्थान है कन्याओं का पाली ज़िले में, रानी में, वहाँ इनका एडमिशन करवाएंगे और उसके पास ही स्थित खिमेल राजपूत कन्या छात्रावास में इनकी रहने की व्यवस्था की जाएगी। उस बारे में हम ऑलरेडी वहाँ चर्चा कर चुके हैं और व्यवस्था कर चुके हैं और आज सभी समाज ने ये निर्णय लिया है और इस बारे में सहमति प्रकट की है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो हम इनके जैसे ही यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में अभी जो अपना एग्ज़ाम दे रही है गवर्नमेंट स्कूल में, इसका जब हो जाएगा उसके बाद में जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम इनको ले जाके वहाँ भर्ती कराएंगे और इनके संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी राजपूत शिक्षा कोष द्वारा उठाई जाएगी। आजी साहब, एक बात यहाँ पर आके रुकती है कि अभी तक जो सहयोग है सर्व समाज की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से तकरीबन 15 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और अभी भी सहयोग की कड़ी जारी है जी। तो उन पैसों का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? इस बारे में तो सर्वोत्तम सहयोग संस्थान जिन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया है वो उनके पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं सभी, और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि सभी बच्चियों के खातों में इक्वल अमाउंट में एफडी करवा दी जाएगी, जो उनको आगे ज़रूरत पड़ेगी तब काम आएगा पैसा। अभी शिक्षा के लिए और उनके रहन खान और खान पान के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम वहन करेंगे शिक्षा कोष से, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। तो इन बच्चियों को आपने कब तक वहाँ एडमिशन कराने की, रहने की व्यवस्था के बारे में प्लानिंग कर रखी है? थोड़ा और बता दें। अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, मई में इनके सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में जो नया सेशन जुलाई में शुरू होगा उसमें इनका एडमिशन वहाँ पर करवा देंगे सबका। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ सिरोही कला दूदू से बजरंग सिंह शेखावत।